गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और पिछला हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है। दूधे मेखला, कल आप लोग बड़ी उठपटांग आंसर दे रहे थे, दूध वाला। तो क्या इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दूधे मेखला। ठीक है। There are many patterns of stars seen in the sky. A group of stars which appear to form a shape or a pattern is known as constellation. आप देखेंगे कि आसमान में बहुत ध्यान से देखने के बाद कोई ना कोई आपको स्टार का पैटर्न नजर आएगा। आपको कभी लगेगा कि 9 लिखा हुआ है, आपको कभी लगेगा कि 8 तो बहुत कम मिलता है ना। कभी आपको 1 लिखा दिखा मिलेगा। मतलब आप स्टार जो देखते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ नहीं देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पैटर्न, एक ही पैटर्न में 2 ही जो रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहता है। जब 2 से ज़्यादा रहता है तब उसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। और कोई नया चीज़ बन जाता है तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न उसमें बनते हैं। ठीक है। There are many patterns of the stars seen in the sky. A group of stars which appears to form a shape or pattern is known as constellation. ठीक है। इसके शेप और पैटर्न को हम लोग कंस्टिलेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है। बात करेंगे हम लोग प्लैनेट्स के बारे में। अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। Look at the sky at night when it is clear. आप स्काई को ध्यान से देखिए जब वो क्लियर होता हो, मतलब बिल्कुल साफ होता हो। ठीक है। तब स्काई को आप ध्यान से देखिए। There are some dazzling spot of light moving around the stars. There are some dazzling spot of the light moving around the stars. कुछ स्पॉट करेंगे आप, कुछ डेजलिंग लाइट्स को। ठीक है। जो स्टार के चारों तरफ रहता है, देखेंगे कि उसमें से कोई रोशनी आ रही होती है। ठीक है। जो आपको लगेगा कि स्टार की रोशनी है जो उसके आसपास को दिखाती है। आसपास में क्या है वो नहीं दिखाता है, देखिए उससे एक लाइट जैसी आपको नजर आएगी। These slow moving objects are not stars. These are the planets. ठीक है। जो आप देखेंगे जो स्लो मूविंग कर रहा होता है वो स्टार्स नहीं होता है। एक्चुअली that are planets. The word planet has come from Greek language which means wonderous, something that
मूव्स अराउंड। प्लैनेट जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ज़्यादातर वर्ड्स जो होता है वो या तो ग्रीक से लिया हुआ होता है या फिर लैटिन से लिया हुआ होता है। ठीक है, तो ग्रीक लैटिन से ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वो लिए हुए होते हैं। और ग्रीक का मतलब होता है वंडर मतलब समथिंग दैट मूव्स अराउंड, कुछ ऐसा जो चारों ओर मूव करता हो, घूमता हो। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स के पास जो है ठीक है, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं है, चाहे वो अर्थ हो या कोई और हो। They shine due to the light reflect by the sun. जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तभी हम लोग इसको देख पाते हैं। ठीक है, जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तभी हम लोग इसको देख पाते हैं। There are 8 planets that orbit around the sun, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। ठीक है, तो there are 8 planets that orbit around the sun। उसके नाम हमने बताए। There is one more planet, Pluto, which was counted earlier as the 9th planet. Now it is considered as a dwarf planet due to its small size। अपने small size की वजह से इसको dwarf planet के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी दूर भी है सन से। The names of the planets are based on Greek gods and goddesses। इनका जो नाम होता है वो ग्रीक गॉड और गॉडेसेस, ठीक है, उनके नाम पर रखा हुआ होता है। The names of the planets are based on Greek gods and goddesses। ठीक है, वहाँ के भगवान के नाम पर, ग्रीक के भगवान के नाम पर प्लैनेट्स का नाम रखा गया है। The planets move around the sun on a fixed path called orbit। प्लैनेट जो होता है वो एक फिक्स पाथ पर सन का चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी पहले नजदीक होकर लगाता है फिर दूर होकर चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं। एक फिक्स पाथ उसका होता है जिससे वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, और उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। The earth where we live is a planet and known as blue planet because most of its part is covered with water, so it appears like a blue clear marble from space। अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। Earth is
known as ब्लू प्लैनेट। अर्थ को जो है हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, क्योंकि इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है और ये एक ब्लू कलर मार्बल की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। You can view the planets with an instrument called telescope। मतलब कि आप you can see view the planets of an instrument, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप प्लैनेट को देख सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है टेलीस्कोप, ठीक है। अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है प्लैनेट्स के जिसके बारे में आप लोग को बताते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। मरकरी, मरकरी को इंडियन नेम में बुध कहा जाता है, ठीक है, मरकरी को इंडियन नेम में बुध कहा जाता है। नंबर ऑफ मून्स यानी कि नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसके पास कितना चांद होता है? तो इसके पास 0 चांद होता है। इसका जो ऑर्डर फ्रॉम सन होता है, मतलब सन के बाद जो होता है, सन के जस्ट बाद जो है वो मरकरी ही है, सबसे नजदीक मतलब मरकरी ही है। वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। इसका जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि बहुत गर्म होता है दिन में और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है रात में। बात करेंगे हम लोग वेनस का। वेनस, इसका इंडियन नेम जो होता है वो होता है शुक्र, ठीक है। वेनस का इंडियन नेम होता है शुक्र और नंबर ऑफ मून्स जो होता है इसका वो होता है 0, मतलब इसके पास भी एक भी मून जो नेचुरल सैटेलाइट होता है इसके पास एक भी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर जो इसका सन से होता है तो फर्स्ट में होता है मरकरी,
सेकेंड होता है वेनस, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है वेनस। इंडियन नेम इसका जो होता है वो होता है शुक्र। नेम ऑफ मून्स जो होता है वो होता है 0, मतलब इसमें एक भी मून नहीं होते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया और ये एट्थ हो गया। ठीक है। तो इसका जो अमेजिंग फैक्ट होता है, मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो बहुत खास हो, वो ये है ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट होता है, ठीक है। वेनस जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट होता है। अब बात करते हैं अपने घर की, यानी कि अर्थ की, ठीक है। अर्थ, इसका इंडियन नेम जो होता है पृथ्वी, ठीक है। इसका इंडियन नेम जो होता है वो होता है पृथ्वी। नंबर ऑफ मून्स, इसके पास एक ही मून है जिसको हम लोग चांद कहते हैं, है ना। और इसका जो रैंक आता है वो होता है थर्ड। वो होता है थर्ड। अमेजिंग फैक्ट, सपोर्ट्स लाइफ, मतलब कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। 8 प्लैनेट में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मार्स का। मार्स मार्स का बात करते हैं। इसका इंडियन नेम होता है मंगल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, तो यही है। इसका इंडियन नेम जो होता है वो होता है मंगल। नंबर ऑफ मून्स जो होता है इसका होता है 2, यानी कि मार्स के पास 2 मून है। हम लोग के पास एक ही मून है ना, मार्स के पास 2 मून है। जो ऑर्डर फ्रॉम सन है वो होता है 4th, ठीक है। ये 4th है। मार्स का जो ऑर्डर फ्रॉम सन है वो है 4th। इसकी जो इमेजिंग फैक्ट है वो है अपीयर्स रेड, यानी कि ये लाल दिखाई देता है, बिल्कुल खून की तरह, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मंगल ग्रह, और इंग्लिश में मार्स। अब बात करते हैं जुपिटर का। जुपिटर, इसको इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन भाषा में इसको कहा जाता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। और इसमें जो है नंबर ऑफ मून्स 79 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मून्स 79 है। और इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रॉम सन है वो है 5th,
जुपिटर का जो है ऑर्डर फ्रॉम सन है वो है 5th, है ना। और इसका जो अमेजिंग फैक्ट है वो है लार्जेस्ट प्लैनेट, है ना। ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर और हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। और इसमें 79 मून्स होते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न का। इंडियन नेम जो सैटर्न का होता है वो होता है शनि, ठीक है। शनि जो है उसमें नंबर ऑफ मून्स वो 82 होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मून्स जो होते हैं वो 82 होते हैं। उसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं और हिंदी में शनि बोलते हैं, शनि ग्रह। इसका जो ऑर्डर फ्रॉम सन होता है, ठीक है, वो होता है 6, है ना। इसका जो ऑर्डर फ्रॉम सन होता है वो होता है 6। इसका जो अमेजिंग फैक्ट है वो है हैज रिंग्स। इसमें रिंग्स होते हैं इसके चारों तरफ, ये भी रोटेट करता है, रेवोल्यूट करता है, और इसके भी चारों तरफ जो है वो इसका रिंग रोटेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेनस का। यूरेनस को हिंदी में यानी इंडियन नेम जो है इसका है अरुण। और इसमें जो है नंबर ऑफ मून्स 27 होते हैं। और इसका जो रैंक आता है वो आता है 7th, यानी कि सूरज से 7वें नंबर पर है ये यूरेनस, ठीक है। इसका जो अमेजिंग फैक्ट है वो है कवर्ड विद गैस, गैस से कवर्ड होता है, ठीक है। अब नेपच्यून है, अब बारी आती है नेपच्यून की, ठीक है। इसको हिंदी में यानी इंडियन लैंग्वेज में हम लोग वरुण कहते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मून्स 14 होते हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ मून्स 14 होते हैं। और इसका जो ऑर्डर फ्रॉम सन होता है वो होता है 8th, ठीक है। इसका जो ऑर्डर फ्रॉम सन होता है वो होता है 8। और इसकी खूबियाँ क्या है, हैज कोल्ड विंग्स, इसके पास जो है कोल्ड विंग्स यानी कि ठंडी हवाएं यहाँ बहती है। तो ये आपको हमारे ख्याल से खूब अच्छे से समझ में आया होगा। और जो नहीं समझ में आया है उसके बारे में बेझिझक होकर पूछिए, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इसको आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो पिछला चैप्टर से हो गया उसको भी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, याद से। फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे सैटेलाइट, सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में, द प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो ऑन 8 अक्टूबर ये सब जो है आप कल पढ़ाएंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है पेज नंबर 77 में, उसको भी कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।